जय माता दी बच्चों, सब ठीक चल रहा है निधि? ओके, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त है? हाँ, क्लास की स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा सा बात करना पड़ता है ना अच्छा लगता है थोड़ा सा, है कि नहीं? मेरे लिए भी ठीक रहता है और आप लोगों के लिए ठीक रहता है। हाँ? एक बढ़िया स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है? क्या देखे थे हम? वर्ब ना? ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, आयुष टीचर्स, क्या बेटा? इंग्लिश। ठीक है, फिर एक सेंटेंस हमने लिखा, आयुष लाफ्ट। ठीक है ना? फिर एक सेंटेंस हमने लिखा, मूव। क्या लिखा? मूव। आप ये तो जानते ही बेटा, नो प्रेडिकेट कैन बी फाउंड विदाउट वर्ब। कोई भी प्रेडिकेट बिना वर्ब के कभी नहीं पा सकते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट, एक्शन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ये क्या है? एक्शन। और ये क्या है? एक्शन। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया। आयुष टीचर्स इंग्लिश, आयुष अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? तो डूअर, जो डूअर होता है एक्शन का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ये जो एक्शन हुआ, इसको रिसीव किसने किया ना? रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आयुष सब्जेक्ट है, एक्शन क्या हुआ? टीच करने का। उस एक्शन को रिसीव किसने किया? इंग्लिश ले, इसलिए क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? ए सेंटेंस फिर लिखा गया, आयुष लाफ्ड, आयुष हंसा, आयुष हंसा या आयुष ने हंस दिया, ऐसा कुछ। राइट? एक्शन हुआ हंसने का, इसको किया किसने? आयुष ने। डूअर ऑफ द एक्शन आयुष है, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर एक सेंटेंस क्या लिखा गया? मूव, या ऐसे लिख दीजिए लाफ। मूव मतलब उधर चलो, हिलो डुलो, ऐसा कुछ। लाफ हंसो। हाँ, गो, गो गो, जाओ। अब आपको बताना ये है कि जैसे लिख दीजिए, लिख दिया जाए गो, लिख दिया जाए मूव, लिख दिया जाए लाफ। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, हालांकि गो, मूव, लाफ, बताना आपको ये है कि ये सेंटेंस है या वर्ड है। ओके, श्योर? पक्का? अच्छा, देखिए मैं कुछ लिखने चल रहा हूं। इट्स अ सेंटेंस, नॉट अ वर्ड। ठीक, क्या लिखा गया? इट्स अ सेंटेंस, नॉट अ वर्ड। ठीक, फिर आगे इसे मैं अगर ऐड करना चाहूं, नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट has been mentioned here। क्या लिखा गया? ठीक है, अब अगर ज्यादा क्लियर मीनिंग चाहते हैं
तो ये लिख दीजिए। तो जैसा कि आपने उत्तर दिया कि एक वर्ड है, तो पहली बात तो मूव, लाफ, गो। मैं अलग से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको लेटर और सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पूछ रहा हूँ कि ये सेंटेंस है कि लेटर है। फिर आप कहेंगे सर ये वर्ड हो गया और ही कैन मूव ये सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस जरा आप याद करें। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं आपको मेंशन करूंगा आप कहां जाएं, वहां जाएं, भाड़ में जाएं। समझ रहे हो ना? तो बचपन से क्या हमने जब मतलब जब आप गो देयर देखेंगे तो कह देंगे सेंटेंस है, गो देखेंगे तो कह देंगे वर्ड है। यही सीखा है। तो देयर क्या एडोर ऑफ प्लेस है ना भाई, हम प्लेस नहीं बोलेंगे, प्लेस में ही नहीं बोलेंगे, हम कह देंगे गो, भाग यहाँ भाग, तक। होता नहीं है? इतने समझ नहीं आता क्या क्या बात हो रही है, सब समझ में आ जाता है। बोला जाता ही नहीं, फिर क्या करते हो, वहां से भागते हो कि इसे मुंह ताकते हो कि हाँ कहा था, निकल लेते हो ना पतली गली से। क्यों निकल लिए? क्योंकि एक वाक्य बोला गया कि भैया जाओ यहां से, बहुत ही प्यार से कहा गया आपसे भाग, प्यार से कहा गया भाग, तो आप चले गए। जिसका प्यार ऐसा होगा, हाँ, उसकी गुस्सा कैसा होगा फिर? हाँ, और अच्छा होगा। मेरी बात समझ पा रही नहीं? तो मूव, गो, लाफ, इंपरेटिव सेंटेंस याद करिए आप। क्या सब्जेक्ट मेंशन होता है वहां पर? सब्जेक्ट मेंशन किया गया रहता है? नहीं। अब बताइए सेंटेंस है कि वर्ड है? तो सेंटेंस है। इट्स अ सेंटेंस नॉट अ वर्ड। ये कोई शब्द नहीं, क्या है? सेंटेंस है। नो सब्जेक्ट कैन बी मेंशन्ड हियर। यहां पर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जा सकता है। रीजन, सब्जेक्ट जैसे ही मेंशन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा इतिहास भूगोल बदल जाएगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस रह ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड। क्लोज द विंडो बेटा। अंडरस्टूड होता है बेटा, मजा आ रहा है ना? क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। मतलब वो बस दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है, बस हम बोल नहीं रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे अगर ये कहा गया गो यहाँ भग, तो जाएगा कौन? आप जाएंगे ना, लिसनर ही तो काम करेगा। सुनो भैया, सुनिए, कभी कभी ऐसा भी तो भैया नहीं बोला जाता, डायरेक्ट सुनिए। सुनिए मतलब क्या? लिसन। अब जब तक ये नहीं बोला जाएगा कि लिसन टू मी, लिसन टू मी, तब तक नहीं समझ में आएगा क्या ना? तो गो, लाफ, मूव क्या है बेटा? सेंटेंस है। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? मैं अगर गो कह रहा हूं तो गो ही समझना है, मूव कह रहा हूं तो मूव ही समझना है, और कुछ नहीं समझना है। समझ आ रहा है बेटा? तो क्या है बेटा? सेंटेंस है। अब यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है। और ये जो होता है गो, क्या बेटा? गे, गो, जाओ, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ठीक है ना? और ये अंग्रेजी की दुनिया में सबसे छोटा सेंटेंस है जो 2 लेटर से बनता है। मूव में तो वी हैव 4 लेटर्स, लेकिन गो में देर आर 2 लेटर्स। तो ये इंग्लिश की दुनिया का क्या है? सबसे छोटा सेंटेंस है, ये भी ध्यान देते रहिएगा। आई बात समझ में? और ये भी क्या है? क्या है? एक्शन है। वर्ब है कि नहीं? ये सब वर्ब है। जहां जहां एक्शन लिखा गया है ये सब क्या है? सब वर्ब्स है। और ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, और ये भी सेंटेंस है। समझ आ रही बात? तो
पढ़ने का अप्रोच हमको कैसे रखना है ये समझ में आ रहा है ना? कितना क्लियर है बेटा? सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, एनी प्रॉब्लम? इस सेंटेंस में 3 शब्द हैं, इस सेंटेंस में 2 शब्द हैं और इस सेंटेंस में 1 शब्द है। इसमें 4 लेटर से एक सेंटेंस बना है, 4 लेटर से एक शब्द बना और वो अपने आप में एक सेंटेंस है, अपने आप में एक सेंटेंस है। लेकिन बचपन से हमने बुक्स में क्या लिखा कम हियर गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस। कम को नहीं हो सकता क्या? कि जब तक हियर देयर नहीं लगाएंगे मीनिंग ही कंफर्म नहीं हो रही है। ठीक है, अब जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर यहाँ एक वही झोला छाप वाला रख दिया जाएगा, क्या मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, कहां जाना है पता नहीं चल रहा है। अरे ये तो पता चल रहा है कि किस एक्शन के बारे में बात हो रही है, वो एक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे इतना बता दीजिए। एक्शन होगा ना? तो हम अभी वर्ब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। हमको एक्शन क्लियर करना है कि एक्शन क्या है, क्रिया क्या है। इसी पे बात हो रही थी ना कि हम उसको शब्द कहें या क्रिया कहें। तो क्रिया मतलब काम, एक्शन। लेकिन किसको क्रिया कहा जा रहा है? उन वर्ब्स को जो क्या शो कर रही हैं, एक्शन शो कर रही हैं। सबको आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हर वर्ब एक्शन शो नहीं करती। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं कहां एक्शन शो करती हैं? वो वर्ब्स आपको परसेप्शन हो गई, इमोशन हो गई, अपीयरेंस हो गया, फीलिंग्स हो गई, थिंकिंग, कहां शो करती हैं? क्या एक्शन शो करती हैं वो? नहीं ना। क्या वो वर्ब नहीं है? हैं? कहिए क्रिया। और क्रिया कहेंगे तो एक्शन शो कराना पड़ेगा फिर। अब समझ आ रहा है बेटा ना? क्लियर हो रहा है? और वर्ब से रिलेटेड जितने भी शब्द भी हमने देखे थे उनका मतलब कहां से हो रहा था? शब्द से। वर्बम, वर्बेटियम, वर्बोस, देखा ना आपने? कितना क्लियर बेटा ना? ओके, मैं इरेज दिस। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्शन is the most important element. Action is the most important element in a sentence. आई बस बेटा, एक्शन किसी भी सेंटेंस में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, राइट? क्योंकि अगर एक्शन होगा तो कोई ना कोई करने वाला होगा। आई बस समझो ना? तो सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीव कोई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो एक्शन होता है, जो एक ऐसी वर्ब जो एक्शन शो कर रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करती है सेंटेंस में। आई बात समझ में? उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स मतलब जो कुछ भी हो या जो कुछ भी हो रहा है, राइट, हैपेंस, एवरीथिंग एल्स हैपेंस अराउंड द वर्ब। सेंटेंस में सारी जो चीजें होती हैं वो किसके आसपास घटित होती हैं? वर्ब के, राइट? हर एक सेंटेंस में कोई, देखो वर्ब कहा गया बेटा, कोई एक्शन वगैरह ये सब नहीं कहा गया, क्या कहा गया? वर्ब। और हर एक सेंटेंस में वर्ब तो होगी ही। जैसे गो एक एक्शन है, एक वर्ब है, सेंटेंस बना दिया ना। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस आप बताइए जिसमें वर्ब ना हो, इज इट पॉसिबल? तो सेंटेंस में वर्ब जरूर होगी, क्योंकि वो वर्ब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्लेस कैरी करता है सेंटेंस में, राइट? और उसमें जो एक्शन आता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करता है वो, उसी से आप ये जान पाते हैं कि इसको कर कौन रहा है। जो करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। रिसीव कौन कर रहा है उस एक्शन को, तो जो रिसीव करता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको मिली किसकी मदद से मिली, वर्ब की मदद से। आई बात समझ में ना? और वर्ब ही हैं जो सेंटेंस या फिर टेंस वगैरह सब डिसाइड करती है। ऐसे ही एक और मिथ दिमाग में अक्सर बच्चों को चलता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। रट लीजिए, आप रट लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल दीजिए कोई। आई नो वेयर यू लिव, नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। अब जिस बच्चे ने ये रट लिया कि वेयर देखेंगे धड़ाम क्वेश्चन मार्क लगाना है और फुल स्टॉप मिलेगा, सेंटेंस मतलब गलत है, पक्का गलत है। तो यहाँ तो फुल स्टॉप ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस असर्टिव है एज पर फंक्शन और कॉम्प्लेक्स है एज पर स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस के इंटरोगेटिव होने का लॉजिक क्या है, वहां भी देखेंगे तो इसी का लॉजिक है, वर्ब का। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस क्लासेस, राइट? क्या कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो जहां कहां आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब वो चाहे एसनो टाइप बने और चाहे डब्ल्यूएच टाइप, दो ही टाइप के होंगे इंटरोगेटिव। चाहे वो एसनो टाइप बनेगा चाहे वो डब्ल्यूएच टाइप बनेगा, तो जो सब्जेक्ट है, जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप बोलते हो, वो उस सब्जेक्ट के पहले ही आते हैं। जैसे डू यू गो, क्या तुम जाते हो, एसनो टाइप, इंटरोगेटिव एसनो टाइप। डू ऑक्सिलरी है, कहां आई, सब्जेक्ट से पहले। व्हाई डू यू गो, डब्ल्यूएच टाइप हो गया। सब्जेक्ट जो ऑक्सिलरी है उसका प्लेस कहां है, सब्जेक्ट के पहले। आप देख रहे हो ना? तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा या नहीं होगा, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, उस ऑक्सिलरी वर्ब पर है। वो उसका प्लेस कहां है, सब्जेक्ट के पहले है तो इंटरोगेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात में आएगी तो असर्टिव भी होगा। यू डू नॉट गो, असर्टिव नेगेटिव फॉर्म में, समझ रहे हो ना? वर्ब इसीलिए कहा गया बेटा कि एवरीथिंग एल्स हैपेंस अराउंड द वर्ब। सेंटेंस में जो कुछ भी होता है उसका सेंट्रल पॉइंट कौन होगा, वर्ब होगी। चाहे वो टेंस पहचानने की बात होगी, चाहे वो सब्जेक्ट की बात होगी, चाहे ऑब्जेक्ट की बात होगी, जो भी आप बात करेंगे सब इसी के इर्द गिर्द होंगी। एनी प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। अब इससे एक चीज निकल करके आ गई, ये एक्शन बराबर वर्ब, और ऐसी वर्ब जो क्या शो करेंगी, एक्शन। अभी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? इरेज क्या हो बेटा? ओके, ठीक बेटा ना? अब यहां तक हमने बात किया वर्ब पर, क्या है कैसे है। अब वर्ब का मतलब क्रिया है कि क्या है, एक्शन है, ये सब चीज डिस्कस हो गई। आई थिंक यहां तक मसला क्लियर है बेटा? अब हम वर्ब पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी था। इसके पहले सारी चीजें क्लियर करना ना। हाँ, दी वर्ब, ठीक बेटा? तो डेफिनेशन क्या हुई, इट एक्सप्रेस। अब एक चीज तो क्लियर हो गई ना, ये सिर्फ एक्शन तो शो नहीं करेगी, क्योंकि एक्शन तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट है वर्ब का। क्लियर?
इट एक्सप्रेसेस एक्शन, जिसको आप ये भी कह सकते हैं डूइंग, एम आई राइट? उसके बाद हैपनिंग, हैपनिंग भी शो करती है भाई, एंड स्टेट ऑफ व्हाट? स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की दशा, अवस्था, स्टेट। ये है वर्ब की डेफिनेशन, राइट बेटा? वर्ब सिर्फ एक्शन शो नहीं करेगी, सिर्फ डूइंग से। वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड है ना। एक चीज आपने सुना होगा, वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड। हाँ है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये उसका एक एट्रीब्यूट है। क्या है? एक एट्रीब्यूट। ये तो वही हाल है, हमारे भैया के बारे में जानते हैं ना, है तो हमारे भैया नचबो करा थे। क्या बोला गया? नचबो करत हैं। इसका मतलब क्या है? ये भैया का एक एट्रीब्यूट है। भैया है सो मेनी एट्रीब्यूट्स। भैया हमारे नींबू नींबू पानी भी पीते हैं, भैया हमारे में गाना भी गाते हैं, भैया हमारे डॉक्टर भी हैं। आप देख रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ही वर्ब है। तो जब हम आप डूइंग की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो ये वर्ब का क्या है? एक एट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। वर्ब एक्शन तो शो करेगी, डूइंग थिंग तो है ही, डूइंग वर्ड है वो, लेकिन उसके साथ साथ बेटा वो हैपनिंग भी शो करेगी और स्टेट ऑफ बीइंग भी बताएगी, और ये भी। क्लियर? यहां तक कोई इशू? अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पर कोई भी सेंटेंस ले लिए। एग्जांपल, सरला laughed loudly. सरला laughed loudly. ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, सरला fell down. नेक्स्ट सेंटेंस, सरला वॉज एब्सेंट। ठीक है ना? अब 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप मुझे सोच कर बताइए कि कहां पर रिएक्शन शो कर रही है, कहां पे हैपनिंग है और कहां पर स्टेट ऑफ बीइंग है। जल्दी से बताइए। यही वर्ब है ना? राइट बेटा? सरला लाफ्ड लाउडली, तेजी से हंसी। राइट? क्या शो कर रहा है? हंसना क्या है? एक्शन है। सरला फेल डाउन, सरला गिर गई। हाँ, इट इज अ हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। उसने गिरने के लिए कुछ थोड़ी किया है कि ला हम टांग फंसा के गिरते हैं, नहीं, गिर गई। जैसे हम आप गिर जाते हैं कभी कभी, हाँ, भाग के गए होंगे और ऐसे पूरा फैल गए होंगे। हाँ, कभी दांत भी टूटा होगा। याद आया कुछ? तो क्या कुछ जुगाड़ पानी करते थे क्या कि लाओ आज दांत तोड़ लेते हैं, दर्द कर रहा है। कब आप गिरे और कब जो है लहू लुहान हुए और आपका दांत निकल कर बाहर आ गया, पता नहीं चला। आपने कहा ना हो गया। हो गया मतलब क्या? नेचुरली ऑटोमेटिक हुआ ना वो, हैपनिंग। इट्स रेनिंग, सरला फेल डाउन। ये सब क्या शो करी बेटा? ये हैपनिंग है। क्लियर? सरला वाज एब्सेंट, सरला एब्सेंट थी। सरला क्या थी? एब्सेंट थी। ये क्या शो कर रही है वर्ब यहां पर? स्टेट शो कर रही है। क्या शो कर रही है? स्टेट शो कर रही है। स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब
कोई पर्सन। सरला वॉज इल, सरला बीमार थी। आई एम इल, मैं बीमार। ये सब वर्ब्स क्या शो कर रही है तो वर्ब ही ना, क्या शो कर रही है, स्टेट। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये जो एक्शन और हैपनिंग होती है, इसको तो हम एक्टिविटी नहीं कह सकते, ये एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये है। आई बात समझ में ना, ये जान लीजिएगा। ऐसी वर्ब्स जो एक्शन या फिर डूइंग आप कह सकते हैं, राइट ना, जिनको किया जाता है, राइट। तो एक्शन या डूइंग या फिर जो हैपनिंग वर्ब शो कर रही हैं, उनको हम आप क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कि एक्शन, एक्टिविटी यानी कि क्या बेटा, एक्शन। तो ये जानते रहिएगा। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहें तो जो वर्ब्स एक्शन शो करती हैं, जो वर्ब हैपनिंग शो करती हैं, हम उनको आप ऐसी वर्ब्स कह सकते हैं जो एक्शन या फिर एक्टिविटी शो करती है। तो चाहे आप उसको एक्टिविटी वर्ब कह दीजिए, फिर क्या कह दीजिए, एक्शन कह दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कि वर्ब के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। अब इन दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि एक्शन वर्ब्स को और हैपनिंग वर्ब्स को हम एक्टिविटी या एक्शन वर्ब्स कह सकते हैं, या कहते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। इसको आप नहीं कह सकते एक्टिविटी, जो स्टेट होती है वो एक्टिविटी नहीं होती, ये जान लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई इशू है, बोलिए, कंफर्म है ना। ध्यान दिए रहिएगा, कल हम आप बात करेंगे किसके, टाइप्स, मतलब इसके प्रकार के बारे में। तो अभी इतना आप बताएं कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है ना, यहां तक कोई इश्यू बेटा, वो अब एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ रहा है क्लास में। तो ठीक है फिर दोस्तों, अगली क्लास में हम आप मिलेंगे और वहां पर क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और रेगुलरिटी बनाए रखिए, राइट। बीमार आप लोग पढ़ते हैं और क्लास जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ती है, राइट। तो अपनी तबीयत का ख्याल रखें, मजे से पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।